हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स पढ़ेंगे। क्लास 10 सोशल साइंस, और इसमें हम लोग का चल रहा था सिविक्स चल रहा था, और इसमें था लेसन नंबर 4। आज हम लोग ये नया लेसन स्टार्ट करेंगे और लेसन का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये लेसन का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे पहले हम लोगों ने जो सामाजिक विभिन्नता लेसन पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने चीजें देखी हैं कि हमारे समाज में जो सामाजिक विभिन्नता होती है वो कैसे राजनीति को प्रभावित करती है, लोकतंत्र को प्रभावित करती है। आज हम लोग इस लेसन में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें कुछ खास जो विविधताएं हैं उसको दे रखी हैं। जातिवाद, धर्म और लैंगिक, जातिवाद, संप्रदाय और लिंग के आधार पे लोगों के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता है और लोकतंत्र में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र जो है वो शासन का एक कला के रूप में देख सकते हैं कि शासन की एक कला है। वहीं पर यदि हम साथ साथ यदि बात करें तो जीवन की कला तथा दर्शन दोनों है। दर्शन भी है यहाँ पर, लोकतंत्र कला तो है ही है, साथ में दर्शन भी है। तो क्योंकि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, समाज तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यानी लोकतंत्र जो है वो समाज के विकास और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र। अब परंतु भारतीय समाज में कुछ ऐसे तत्वों का अस्तित्व है जो लोकतंत्र की जड़ों को काट रहे हैं। राजनीतिज्ञों का ये मानना है, ये व्यक्त करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं कि यही स्थिति बनी रही तो एक दिन लोकतंत्र रूपी जो वृक्ष है वो धराशायी हो सकता है। लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं ये चीजें खतरनाक हैं। तो हम लोग बात करें सबसे पहले जाति की, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में किस तरीके से राजनीति जो है, राजनीति में जातिवाद हावी है। जातिवाद के आधार पर नेता वोट मांगते हैं, जाति के आधार पर ही हम मतदाता भी वोट देते हैं और जाति के आधार पर तरह तरह की योजनाएं लाई जाती हैं, जाति के आधार पर पक्षपात किया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो लोकतंत्र में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जातिवाद जो है बहुत ज्यादा हावी है। चुनाव में अक्सर देखते हैं कि किस तरीके से जो है जातिवाद जो है वो अपना पैठ बना रखी है। तो हम लोग देखते हैं कि जाति पर आधारित लोकतंत्र के किले को ध्वस्त कर सकती है। यानी जो जातिवाद है वो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जातिवाद की राजनीति में लोगों की आंखों में पट्टी बांध देती है। जो वास्तविकता होती है उससे लोग महरूम रह जाते हैं, वास्तविकता को लोग नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें योग्य तथा चरित्रवान व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, मतदाताओं को नहीं दिखता है, बस अपनी जाति का अयोग्य उम्मीदवार ही दिखाई देता है। और ये जातिवाद जो है वो भारत में बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित है। सभी राज्यों में बात करें तो भारत के सभी राज्यों में राजनीति जातिवाद के कुप्रभाव से प्रभावित है।
जातिवाद के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशियों को टिकट देते हैं तथा मतदाता भी जाति के आधार पर ही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। जातिवाद के कारण चुनाव में हिंसा भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जाति प्रथा को देश की राजनीति तथा निर्वाचन प्रक्रिया से पूर्णतः समाप्त करना होगा। यदि एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो वास्तव में जातिवाद जो है वो बहुत हानिकारक है, उससे राजनीति को दूर रखना चाहिए। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है संप्रदाय यानी धर्म। तो हम लोग राजनीति में यानी चुनाव में अक्सर जो है संप्रदायवाद के बारे में देखते हैं, क्योंकि जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्वाचन के समय सांप्रदायिकता अथवा धार्मिक जो कट्टरता होती है, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने की जो भावना होती है लोगों में, वो कहीं न कहीं जो है वो अपने संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए है, दूसरे संप्रदाय को निम्न देखा जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो इस स्थिति का लाभ उठा करके धर्म के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करते हैं। अक्सर जो है धर्म के आधार पर प्रत्याशी जो है राजनीतिक पार्टियां उस क्षेत्र में घोषित करती हैं और संप्रदाय के आधार पर ही लोकतंत्र का जो है विभाजन होता है, टिकटों का विभाजन होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से लोकतंत्र को जाति, धर्म और लैंगिक मसले की यदि बात कर लें तो लैंगिक मसले में स्त्रियों और पुरुषों में अक्सर असमानता दिखाई देती है। भारतीय राजनीतिक परिवेश में यह देखा गया है कि महिलाओं की राजनीतिक में सहभागिता नगण्य है, बिल्कुल शून्य के बराबर या बहुत कम है। तो वे राजनीति में कम भाग लेती हैं। मतदाता भी इच्छा से नहीं, मतदान भी इच्छा से नहीं करती हैं। वे परिवार के पुरुषों की इच्छा के अनुरूप ही मतदान करती हैं। लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समानता के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता है। महिलाओं को पुरुषों के बराबरी नहीं की जाती है, समान उनको स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती है। ये सारी चीजें जो है वो लैंगिक विभेद को जो है वो कहीं न कहीं दर्शाता है और ये राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। अक्सर हम लोग देखते हैं घरों में कि स्त्रियां पुरुषों से पूछकर ही वोट डालती हैं। वे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सही गलत का निर्णय नहीं कर पाती हैं चुनाव में, राजनीति में। ये सारी चीजें होती हैं और स्त्रियों को इलेक्शन में खड़े होने की उतनी ज्यादा जो है सीटें आरक्षित नहीं होती हैं। हम यदि भारत की बात करें तो भारत में जो संसद और विधायक है, सांसद और विधायक के रूप में स्त्रियों की जो है वो संख्या भी बहुत कम है। तो कहीं न कहीं ये स्त्रियों की जो है और पुरुषों की विभेद को जो है वो दर्शाता है। ये सारी चीजें जो है हम लोग देखते हैं और यही लेसन हमारा है आज का, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब हम लैंगिक मसले की बात कर लें, थोड़ी सी चर्चा कर लें इस पे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जितने भी काम होते हैं घर के, वो सारी स्त्रियां करती हैं या नौकर करते हैं उनके देखरेख में। तो घर का सारा काम स्त्रियां करती हैं, पुरुष बाहर का काम करता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जब स्त्रियां नहीं होती हैं तो वो काम पुरुष भी करते हैं, है ना। जैसे बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो खाना खाने के लिए या चाय के लिए या यहाँ तक कि एक गिलास पानी के लिए भी स्त्रियों पर ही निर्भर रहते हैं। उन्हें ही आदेश देते हैं लाने के लिए, खिलाने के लिए, चाय बनाने के लिए। लेकिन परिस्थिति यदि उल्टी हो जाए, मान लिया स्त्री नहीं है, तो वो काम पुरुष भी कर लेते हैं। घर का काम करने में पुरुषों को संकोच होता है कहीं न कहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी पत्नी का यानी स्त्री का काम है। तो घर के जो काम होते हैं, जो घरेलू काम होते हैं, जो किचन का काम होता है, वो स्त्रियों के जिम्मे ही होता है। जबकि
यदि व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो होटलों में वही काम करते हैं। यदि कोई होटल खोल लेता है तो वहां चाय बनाना, वहां समोसे तलना, वहां पूड़ियां, सब्जियां, छोले, ये सारी चीजें वो खुद पुरुष ही बनाता है, लेकिन घर में वही काम वो नहीं करेगा। वो काम स्त्री से ही करवाएगा, पत्नी से ही करवाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो विभेद को दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय समाज में लैंगिक जो है वो असमानता दिखाई देती है। ऑगस्ट डेट आज के लिए इतना ही। गुड बाय।